गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पर एक सर्कल 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। एक्सिस को P1 P2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, तो इस एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ बन जाएगा 2g स्क्वायर माइनस सी एंड इस y इंटरसेप्ट का लेंथ बन जाएगा 2f स्क्वायर माइनस सी। इसे हम लोगों को प्रूफ करना है। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि x एक्सिस के ऊपर y का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है एंड y कोऑर्डिनेट के ऊपर x का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। मतलब इन दोनों पॉइंट में y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा। x कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट आ सकता है एंड यहाँ पर इन दोनों पॉइंट पर x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा एंड y कोई एक आर्बिट्ररी आ सकता है। तो टू फाइंड x इंटरसेप्ट हम लोग y को 0 चूज कर लेते हैं एंड ये जो y का कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग इस जनरल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x स्क्वायर प्लस ये 0 स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f y का वैल्यू 0 मतलब 0 हो जाएगा एंड c इक्वल्स टू 0। तो इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ये एक सेकेंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मान लेते हैं इसका 2 रूट है, हम लोग इसको x1 एंड x2 से डिनोट कर देते हैं। 2 रूट्स तो हम लोग जानते हैं x1 प्लस x2 इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस b बाई a, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर हो जाए एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट हो जाए तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू हो जाता है माइनस b बाई a एंड अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 हो जाता है c बाई a। सिमिलरली x1 प्लस x2 हो जाएगा माइनस 2g बाई 1 माइनस 2g एंड x1 x2 हो जाएगा c बाई 1 इक्वल्स टू c। अब ये जो 2 रूट है इसे अगर हम इन दोनों पॉइंट q1 एंड q2 का x कोऑर्डिनेट ट्रीट कर सकते हैं, मतलब x1 0 एंड ये हो जाएगा x2 0। तो q1 q2 का जो लेंथ होगा, लेंथ q1 q2 इसे हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग जानते हैं इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 होल स्क्वायर 0 एज इट इज हो जाएगा और ये हो जाएगा x1 माइनस x2। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 कोई एक, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव को ही ट्रीट करते हैं। मतलब ये जो x इंटरसेप्ट है यहाँ से हम लोगों को q1 q2 का लेंथ चाहिए और q1 q2 का लेंथ है x2 माइनस x1। तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू x1 x2, क्योंकि अगर स्क्वायर को तोड़े तो 2x1 x2 और यहाँ पर है माइनस 4 x1 x2 कैंसिल हो गया, माइनस 2 x1 x2 हो जाएगा, ये आप लोग जानते हैं यही आ जाएगा। तो x2 माइनस x1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर x2 प्लस x1 माइनस 4 x1 x2। अब x2 प्लस x1 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 2 माइनस 2g और x1 x2 का वैल्यू जानते हैं c, तो बिठा दे तो आ जाएगा माइनस 2g इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू c। तो कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं, रूट अंडर 4g स्क्वायर माइनस 4c, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा g स्क्वायर माइनस c। तो ऐसे ये x इंटरसेप्ट का लेंथ आ गया q1 q2। इन द सिमिलर वे p1 p2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू रूट अंडर f स्क्वायर माइनस c और q1 q2 हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया g स्क्वायर माइनस c। आप लोग ये p1 p2 वाला अपने घर में चेक कर सकते हैं। सिंपल y2 माइनस y1 आएगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y1 इक्वल्स टू रूट अंडर y2 प्लस y1 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 y1 y2। अब वैसे ही जैसे x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स टू 0 आया था, वैसे ही y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c ऐसे आएगा। तो यहाँ से 2 वैल्यू आप लोग चूज कर लीजिएगा y1 y2, फिर y1 प्लस y2 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा माइनस 2f एंड y1 इंटू y2 का वैल्यू आ जाएगा c। पुट कर दे इसकी जगह पर तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब इसके ऊपर कुछ कंडीशंस हैं वो भी देख लेते हैं। कंडीशंस, x इंटरसेप्ट आया था q1 q2 इक्वल्स टू 2 इंटू g स्क्वायर माइनस c एंड y इंटरसेप्ट p1 p2 आया था
एफ स्क्वायर माइनस सी। अब जी स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए तो ये जो रूट्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल्स टू 0, इन दोनों का रूट जो है वो x1 x2 ये दोनों डिस्टिंक्ट एंड रियल आएंगे। मतलब ये दोनों रूट्स एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर का एग्जिस्टेंस होता है। तो इन दैट केस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये जो सर्कल का इक्वेशन है ये सर्कल एक्स एक्सिस के ऊपर कोई दो रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, जैसे P1 P2। अब जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0 हो जाए, मतलब जी स्क्वायर इक्वल्स टू सी के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर बिठा दे ये जो लेंथ है Q1 Q2 0 के बराबर आ जाएगा। मतलब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एक्स इंटरसेप्ट है ये जस्ट सर्कल को टच किया कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में। क्यों? क्योंकि ये जो लेंथ है Q1 Q2 वाला ये 0 के बराबर है। मतलब ये Q1 Q2 हो जाएगा क्योंकि Q1 Q2 को हम लोगों ने एक्स इंटरसेप्ट लिया था और P1 P2 वाई इंटरसेप्ट। क्योंकि पिछली बार देखिए यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट का कोई एक डिस्टिंक्ट वैल्यू था, लेकिन यहाँ पर Q1 Q2 का कोई डिस्टिंक्ट वैल्यू भी नहीं है, ये 0 हो गया। तो ये कब होगा? जब सर्कल इस एक्सिस को टच करेगा जस्ट, तभी इसका जो लेंथ है एकदम छोटा होते 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 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं अगर जी स्क्वायर इक्वल टू सी के बराबर हो जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट आएगा x1 एंड x2 ये दोनों रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। मतलब ऐसी केस में सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को जस्ट टच करेगा एंड लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट 0 के बराबर हो जाएगा। अब 3 नंबर केस में अगर जी स्क्वायर माइनस सी इसका वैल्यू 0 से छोटा हो जाए तब जी स्क्वायर लेस देन सी हो जाएगा। तो ऐसे केस में यहाँ पर रूट ओवर के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू को हम लोग पुट करें क्योंकि 0 से छोटा, तो इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता। तो ऐसे केस में एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट आएगा वो दोनों इमेजिनरी हो जाएगा, मतलब इमेजिनरी रूट आएगा। मतलब ऐसे केस में ये जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस के किसी भी रियल पॉइंट को टच नहीं करेगा, डज नॉट टच और इंटरसेक्ट एनी रियल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई एक्सिस के केस में भी सेम है। अगर एफ स्क्वायर माइनस सी 0 से बड़ा आ जाए तो वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट होगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। मतलब ये सर्कल वाई एक्सिस पर कोई दो पॉइंट जैसे P1 P2 इसमें इंटरसेक्ट करेगा और y इंटरसेप्ट का एक डिस्टिंक्ट लेंथ हो जाएगा। अगर एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाए तो वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट होगा वो रियल एंड इक्वल हो जाएगा। एंड ऐसी केस में ये सर्कल y एक्सिस को जस्ट टच करेगा कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में। एंड इन द सेम वे अगर एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 हो जाए तो ये सर्कल y एक्सिस के किसी भी रियल पॉइंट को टच या इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसका जो दो रूट आएगा वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज the equation of the circle touching y-axis at 0,3 and making intercept of 8 unit on the x-axis. Find the equation of the circle. मतलब यहाँ पर एक सर्कल है जो y-axis को 0,3 इस पॉइंट पर टच करता है एंड x-axis के ऊपर 8 यूनिट वाला एक x इंटरसेप्ट क्रिएट करता है। मतलब इसका लेंथ जो है इसे हम Q1 Q2 दे दे तो इसका लेंथ है 8 यूनिट। तो ऐसे केस में आप लोगों को इस सर्कल का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो पहले सर्कल का जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब सिंस 0,3 इस सर्कल के बाउंड्री पॉइंट में सिचुएटेड है तो 0,3 को इस इक्वेशन में हम लोग अगर बिठा दे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आएंगे। तो पहले लिख लेते हैं, सिंस सर्कल टचेस y एक्सिस एट 0,3 पॉइंट, तो बिठा देते हैं 0 प्लस
3 स्क्वायर 9 प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 3 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 9 प्लस 6f प्लस c इक्वल्स टू 0। अब सर्कल के इंटरसेप्ट की सेकंड कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि कोई एक सर्कल अगर किसी एक्सिस को टच करे तो इंटरसेप्ट का जो लेंथ है वो 0 हो जाता है। सिंस ये सर्कल y एक्सिस को टच करता है तो 2 इंटू एफ स्क्वायर माइनस सी का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ जाएगा, जो P1 एंड P2 था। मतलब एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0 के बराबर आ जाएगा, मतलब एफ स्क्वायर इक्वल्स टू सी आ जाएगा। तो यहाँ से एक कंडीशन हम लोगों को मिल गया और दूसरा कंडीशन भी हम लोगों को मिल गया। अब c का वैल्यू इस इक्वेशन 1 में बिठा दे तो यहाँ से आ जाएगा 9 प्लस 6f प्लस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसे लिख सकते हैं एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3f प्लस 3 स्क्वायर, मतलब ये f प्लस 3 इसका होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से f इक्वल्स टू आ जाएगा -3। अब f का जो वैल्यू है इसे अगर हम इक्वेशन 2 में पुट कर दे तो c का वैल्यू आएगा -3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब x इंटरसेप्ट का जो लेंथ दिया गया है वो है 8 यूनिट और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से x इंटरसेप्ट का वैल्यू हम लोग जानते हैं 2 इंटू रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, ये 8 के बराबर हो जाएगा। तो अब c की जगह पर 9 को बिठा दे तो यहाँ से मिल जाएगा जी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 4, 8/2 4 हो जाएगा। स्क्वायर रूट को राइट हैंड साइड में ले जाए तो जी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो जी इक्वल्स टू आ जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25। तो जी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से +-5। तो जी इक्वल्स टू आ गया +-5, एफ इक्वल्स टू आ गया -3 एंड c इक्वल्स टू आ गया 9। तो इन तीनों कांस्टेंट की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर दे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में तो हम लोगों को सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। तो बिठा देते हैं, पहले ले लेते हैं g इक्वल्स टू 5, f इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू 9। तो बिठा दे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। और अगर g इक्वल्स टू -5, f इक्वल्स टू -3, c इक्वल्स टू 9 ले ले तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, हेंस द आंसर। तो आज हम लोग इंटरसेप्ट के बारे में जाना, नेक्स्ट डे और कुछ हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।